हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट के लिए पार्ट 2 वीडियो है। जैसे मैंने बताया था कि आपको 4 वीडियो दूंगा इस केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट के लिए, जिसमें का ये दूसरा वीडियो है। और अब हमें वीडियो शुरू करें इससे पहले आपको एक अति महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो आप जानते हैं और उनसे आप बिना मिले हुए या उनसे कतरा करके जाना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा शख्सियत है जो आपको आपके सपनों को साकार करने में और केबीसी के यहाँ तक कि आप केबीसी में जब पहुँचेंगे, हॉट सीट पे बैठेंगे, केबीसी गेम खेलेंगे तो वहाँ पर भी आपके साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। और वो क्या है? तो वो है ज्ञान। और इसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए, आपके ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए मैं ये दूसरा वीडियो अपना लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर पढ़िएगा। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट में ये वीडियो आपका बहुत ही मददगार साबित होगा। और आप हमें वीडियो का फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसे आप लोग हमें कमेंट करते हैं, हमें कुछ बताते हैं, तो हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं और मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी पावर है जिसकी सहायता से हम लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए कि इस वीडियो को एक बार पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद जब भी इसको दोबारा पढ़िए तो अपने हाथ में कलम और डायरी को लेकर बैठिए। एक एक क्वेश्चन इसमें मैं जितना बताया हूँ, 51 क्वेश्चन बताया हूँ, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ऑप्शन और उसके आंसर को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF को संगठित करने की तिथि है। A 1 दिसंबर 1965, B 15 अगस्त 1947, C 30 जनवरी 1948 और D 28 अप्रैल 1922। तो इसका सही आंसर है A 1 दिसंबर 1965। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सिंचाई के कौन से सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं? A नहर सिंचाई, B तालाब से सिंचाई, C कुआं से सिंचाई और D उपरोक्त सभी तरीकों से सिंचाई। तो इसका सही आंसर है D उपरोक्त सभी तरीकों से सिंचाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन 3, कुद्रेमुख लोहे की खान किस राज्य में स्थित है? A केरल, B तमिलनाडु, C बिहार और D कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है D कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां रमल के डिब्बे बनाए जाते हैं, A लखनऊ में है, B पैरामपुर में है, C बहादुरगढ़ में है, D वाराणसी में है। तो इसका सही आंसर है B पैरामपुर में है। अगला क्वेश्चन 5, भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से थाने तक की 33.6 किलोमीटर की दूरी 16 अप्रैल को तय की गई। यह घटना कब की है? A 1805, B 1809, C 1853 और D 1847। तो इसका सही आंसर है C। अगला क्वेश्चन 6, वायु यातायात भारतवर्ष में कब प्रारंभ हुआ? A जनवरी 1920 में, B अप्रैल 1922 में, C अप्रैल 1957 में और D जून 1947 में। तो इसका सही आंसर है A जनवरी 1920 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7, एयर इंडिया नेशनल की स्थापना कब हुई थी? A 1947 में, B 1953 में, C 1912 में, D 1960 में। तो इसका सही आंसर है B 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, भारतवर्ष में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? A दिसंबर 1971 में, B जुलाई 1970 में, C नवंबर 1975 में, D जनवरी 1972 में। तो इसका सही आंसर है C नवंबर 1975 में। अगला क्वेश्चन 9,
CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? ए 1942 में, बी 1924 में, सी 1948 में, डी 1947 में। तो इसका सही आंसर है ए 1942 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधानशाला ए पुणे में है, बी नई दिल्ली में है, सी आगरा में है, डी अहमदाबाद में है। तो इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए अगस्त 1948 में, बी अक्टूबर 1948 में, सी जनवरी 1948 में, डी मई 1949 में। तो इसका सही जवाब है ए अगस्त 1948 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ बनाया गया था? ए ट्राम्बे में, बी तारापुर महाराष्ट्र में, सी वाराणसी में, डी बेंगलुरु में। तो इसका सही जवाब है बी तारापुर में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13। भारतवर्ष के 4 अणु शक्ति स्टेशन क्रमशः तारापुर, राणा प्रताप सागर, कल्पक्कम एवं नरोरा में है। तो 5वां केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ए गुवाहाटी में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी काकड़पाड़ा में। तो इसका सही जवाब है डी काकड़पाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14। तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन प्रदान करने वाला देश कौन है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी पश्चिम जर्मनी, डी जापान। तो इसका सही जवाब है बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। रेडियो खगोल विद्या केंद्र कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी अहमदाबाद में, सी गौरीबिदनूर में, डी उटकमंड में। तो इसका सही जवाब है डी उटकमंड में। अगला प्रश्न 16 नंबर। भौतिकी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ है? ए पुणे में, बी आगरा में, सी अहमदाबाद में, डी कोलकाता में। तो इसका सही जवाब है सी अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु में, बी दिल्ली में, सी गौरीबिदनूर में, डी अहमदाबाद में। तो इसका सही जवाब है ए बेंगलुरु में। अगला प्रश्न। भारतवर्ष में राजस्थान में भूमिगत अणु विस्फोट प्रयोग जिस स्थान पर किया गया उसका नाम ए जादूगौड़ा है, बी अहमदाबाद है, सी ट्राम्बे है, डी पोखरण है। तो इसका सही जवाब है बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न 19 नंबर। भारतवर्ष द्वारा प्रथम अणु विस्फोट किए जाने पर उसका विश्व की अणु शक्तियों में ए तीसरा स्थान हो गया, बी 5वां स्थान हो गया, सी चतुर्थ स्थान हो गया, डी 6ठा स्थान हो गया। तो इसका सही जवाब है डी 6ठा स्थान हो गया। अगला प्रश्न 20 नंबर। श्रीहरिकोटा में भारतवर्ष के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक विभाग है। यह स्थान ए बिहार में है, बी उड़ीसा में है, सी आंध्र प्रदेश में है, डी केरल में है। तो इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न 21 नंबर। आर्यभट्ट भारतवर्ष के प्रथम वैज्ञानिक भू उपग्रह का नाम है। इसे अंतरिक्ष में 1975 की ए 15 अगस्त को छोड़ा गया, बी 19 अप्रैल को छोड़ा गया, सी 26 जनवरी को छोड़ा गया, डी 20 अक्टूबर को छोड़ा गया। तो इसका सही जवाब है बी 19 अप्रैल को छोड़ा गया। अगला प्रश्न 22। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़े जाने पर भारतवर्ष का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ। भू उपग्रह छोड़ने वाले राष्ट्रों में भारत का ए 6ठा स्थान है, बी 5वां स्थान है, सी 11वां स्थान है, डी 10वां स्थान है। तो इसका सही जवाब है सी 11वां स्थान है। अगला प्रश्न 23 नंबर। इनसेट 1B भारत का डैश उपग्रह है। ए 6ठा, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। तो इसका सही जवाब है डी 9वां, यानी कि इनसेट 1B भारत का 9वां उपग्रह है। अगला प्रश्न 24 नंबर। इनसेट 1C अंतरिक्ष में डैश में छोड़ा गया। ए 1984 में, बी 1987 में, सी 1988 में,
डी 1989 में। तो इसका सही जवाब है बी 1987 में, यानी इनसेट 1C को 1987 में छोड़ा गया। अगला प्रश्न 25 नंबर, दूरदर्शन के कार्यक्रम को अखिल भारतीय आकाशवाणी से 1976 की ए 1 अप्रैल को पृथक किया गया, बी 31 जनवरी को पृथक किया गया, सी 26 जनवरी को पृथक किया गया, डी 15 अगस्त को पृथक किया गया। तो इसका सही जवाब है ए 1 अप्रैल को पृथक किया गया। अगला प्रश्न 26 नंबर, भारतवर्ष में राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा पहली बार कब चालू हुई? ए 1851 में, बी 1963 में, सी 1858 में और डी 1600 में। तो इसका सही जवाब है डी 1600 में। अगला प्रश्न 27 नंबर, एपीएस यानी सेना डाक सेवा भारतवर्ष में अस्थायी आर्मी कॉर्प्स के रूप में ए मार्च 1972 में शुरू हुई, बी मई 1900 में शुरू हुई, सी जनवरी 1948 में शुरू हुई, डी जून 1857 में शुरू हुई। तो इसका सही जवाब है ए मार्च 1972 में शुरू हुई। अगला प्रश्न 28 नंबर, भारतवर्ष के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण ए 1969 में किया गया, बी 1970 में किया गया, सी 1971 में किया गया और डी 1972 में किया गया। तो इसका सही जवाब है ए 1969 में किया गया। अगला प्रश्न 29 नंबर, जीवन बीमा निगम की स्थापना ए 1952 में हुई, बी 1950 में हुई, सी 1956 में हुई और डी 1965 में हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1956 में हुई। अगला प्रश्न 30 नंबर, किस राज्य की सीमा म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, से नहीं मिलती है? ए नागालैंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब है डी मणिपुर। अगला प्रश्न 31 नंबर, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ए नागपुर, बी ठाणे, सी मुंबई, डी पुणे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। अब अगला प्रश्न 32 नंबर, इनमें से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में नहीं है? ए ब्राज़ील, बी चिली, सी कोलंबिया, डी जमाइका। तो इसका सही जवाब है डी जमाइका। अगला प्रश्न 33 नंबर, गोवा की कार्यकारी भाषा कौन सी है? ए अंग्रेजी, बी कोंकणी, सी पुर्तगाली, डी हिंदी। तो इसका सही जवाब है बी कोंकणी। अगला प्रश्न 34 नंबर, जम्मू और कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? ए हिंदी, बी कश्मीरी, सी उर्दू, डी अरबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उर्दू। अगला प्रश्न 35 नंबर, पृथ्वी कम दूरी की धरती पर मार करने वाली मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? ए 200 से 300 किलोमीटर, बी 150 से 200 किलोमीटर, सी 100 से 200 किलोमीटर और डी 250 से 300 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है बी 150 से 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न 36, त्रिशूल क्या है? धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल, बी आधुनिक रडार प्रणाली, सी धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल और डी टैंक प्रतिरोधी मिसाइल। तो इसका सही जवाब है सी धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है त्रिशूल, जो अब्दुल कलाम ने बनाए थे। अगला प्रश्न 37, शुष्क बर्फ क्या है? ए तरल ऑक्सीजन, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस पानी, डी तरल हाइड्रोजन। इसमें 95% लोग गलत जवाब दे देते हैं कि ठोस पानी, लेकिन इसका सही जवाब है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 38 नंबर, संस्कृत में बनी पहली फिल्म या पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है? ए भगवान बुद्धम, बी श्री रामचंद्र, सी अश्वमेघ और डी आदि शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब है डी आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न 39 नंबर, कौन से राज्य की सीमा राजस्थान में से नहीं मिलती है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं मिलती है।
अगला प्रश्न 40 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1953 में, डी 1955 में। तो इसका सही जवाब है डी 1955 में। अगला प्रश्न 41 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ? ए 1972 में, बी 1974 में, सी 1970 में और डी 1975 में। तो इसका सही जवाब है सी 1970 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न 42 नंबर, एवरेस्ट चोटी का भारतीय नाम क्या है? ए कंचनजंगा, बी गौरीशंकर, सी रामशंकर, डी मेरू। तो इसका सही जवाब है ए कंचनजंगा, एवरेस्ट चोटी का भारतीय नाम है। अगला प्रश्न 43 नंबर, दयानंद एग्लो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी दयानंद, बी लाला हंसराज, सी स्वामी विवेकानंद और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है बी लाला हंसराज। अगला प्रश्न 44 नंबर, फिल्म माया मेम साहब के निर्देशक कौन है? ए श्याम बेनेगल, बी सुभाष घई, सी शेखर कपूर, डी केतन मेहता। तो इसका सही जवाब है डी केतन मेहता। अगला प्रश्न 45 नंबर, इनमें से कौन मिसाइल नहीं है? ए आकाश, बी अग्नि, सी नाग, डी पिनाका। तो इसका सही जवाब है डी पिनाका, ये मिसाइल नहीं है। बाकी आकाश, अग्नि और नाग APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाया मिसाइल का नाम है। अगला प्रश्न 46 नंबर, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ए जबलपुर, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी मुरैना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जबलपुर, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न 47 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ए कथक, बी नौटंकी, सी गरबा, डी डांडिया। तो इसका सही जवाब है बी नौटंकी, यानी कि उत्तर प्रदेश का यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न 48 नंबर, जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ए पानी में, बी स्थल पर, सी हवा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पानी में। अगला प्रश्न 49 नंबर, कौन सा राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न 50 नंबर, भारत की स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? ए सिंधु 16, बी एक्वालाइन, सी एक्वाक्वीन, डी संकुल। तो इसका सही जवाब है डी संकुल। अगला प्रश्न या लास्ट प्रश्न 51 नंबर, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी चेन्नई और डी नागपुर। तो इसका सही जवाब है बी हैदराबाद, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि जब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ पर ज़्यादा बल देना होगा, अपने ज्ञान को इंक्रीज करने में। इसलिए चाहे आप YouTube से पढ़ रहे हैं या कोई बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि KBC एक ऐसी गेम है कि वहां पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोग जीरो पर भी आउट होकर के चले आते हैं, क्योंकि उनके पास जितना सफिशिएंट ज्ञान चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए आपकी सपना साकार तो होगा ही, बस आपको सोना नहीं है, इस काम में रुकना नहीं है। आप अपने ज्ञान को इंक्रीज करने में पागल हो जाइए, क्योंकि पागल 3 अक्षर से लिखा जाता है, पा, गो और लो। पा का मतलब होता है पाना और गो का मतलब होता है
गतिमान और ल का मतलब होता है लक्ष्य, यानी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिमान रहता है उसी को पागल कहा जाता है। और जिस दिन आप पागल बन जाएंगे, यानी कि पागल हो जाएंगे केबीसी के लिए, समझ लीजिए कि आपकी सफलता की सीढ़ी दिख रही है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।